आज मैं आप लोगों का क्लास 4 का हिंदी का नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ। चैप्टर 14 संत नामदेव समाज सुधारक। तो ये जो है नामदेव जो एक संत है उनके बारे में ये कहानी है, जिनका घर की महाराष्ट्र में पंढरपुर में था। तो वही उसी महाराष्ट्र में एक मंदिर था पंढरपुर में, जो कि विष्णु का मंदिर था और जिसके शीर्ष में शिवलिंग था और जिसे विठ्ठल के नाम से जिसे पुकारा जाता था। तो वहीं पर वे भजन कीर्तन करते थे। तो एक दिन संत महादेव को अपनी गुरु की खोज करते हुए जब वे ये जो स्थान है आपका अमरनाथ नागनाथ के मंदिर पहुंचे, तो वहां पर देखा कि मंदिर के जो पुजारी थे विश्ववा खचेत वो मंदिर में सोए हुए थे। तब उन्होंने उससे कहा, जब नामदेव ने उन्हें कहा कि मंदिर कोई सोने की जगह है, तब उन्होंने समझाया कि भगवान सब जगह होते हैं, इससे भगवान कोई भी स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं होता। इससे उनके जीवन की दिशा बदल गई और उन्होंने विश्ववा खचेत को अपना गुरु मान लिया। तो वो जो जिस नामदेव थे वो तो बहुत ही दयालु थे। वो मनुष्य के साथ साथ पशु के प्रति भी उनका जो प्रेम था वो बहुत ही करुणा और संवेदनशील था। तो एक दिन इसी का एग्जाम्पल जैसे देते हुए कहा कि जब वो खाना खा रहे थे तो एक कुत्ता जब उनका आके उनका एक रोटी लेके भाग रहा था, तभी वो कुत्ते के पीछे भागते हुए बोल रहे थे कि नहीं, तुम सूखी रोटी नहीं खाना, उसके साथ ये घी लगा के खाओ। इससे पता चलता है कि उनका हृदय कितने ही हुए कोमल हृदय के थे। तो इसका आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो नामदेव ने अनेक स्थानों की यात्राएं की और सीधे सरल शब्दों में अपने बात लोगों तक पहुंचाई। बीकानेर यात्रा के समय वे एक गांव में गए जिसका नाम है कोलाजी। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। एक कुएं में बहुत नीचे था। पूरे गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। नामदेव ने जब उनके कष्ट को देखा तो वे कहीं पर तप साधना करने लगे। कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद ही उस कुएं का पानी ऊपर आ गया और वो मीठा भी हो गया। इस घटना से चारों ओर नामदेव की जय जयकार होने लगी। समाज में वे एक दिव्य पुरुष के भांति पूज्य हो गए। तो क्या हुआ कि नामदेव जो अनेक स्थानों की यात्रा की, जब वे बीकानेर के यात्रा में सके समय वे गांव में गए जहाँ के गांव के पानी सूख चुका था, वहाँ का पानी कम हो गया था। तभी वो गांव वालों की कष्ट को देखकर वहाँ पर पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। तब उन्होंने वहाँ पर तप साधना की और कहा जाता है कि उस कुएं का पानी ऊपर आ गया और वो मीठा भी हो गया। और तभी से चारों ओर नामदेव की जय जयकार भी होने लगी और समाज में एक दिव्य पुरुष के भांति पूज्य हो गए। आज भी उस गांव में वह कुआं नामदेव कूप के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ मेला भी लगता है। नामदेव ने दक्षिण भारत की यात्रा भी की। वे अमरनाथ मंदिर पहुँचे। उस समय वहाँ कीर्तन चल रहा था। उन दिनों जात पात का बड़ा भेद माना जाता है। नामदेव दर्जी जाति के थे, अतः उन्हें मंदिर के सामने से भगा दिया गया। नामदेव मंदिर के पीछे बैठ गए और भगवान से पूछने लगे, आपके दरबार में ऊंच नीच अवन सवन का भेदभाव कैसे हो रहा है? तो एक दिन जब नामदेव की दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पर वो अमरनाथ मंदिर में पहुँचे और उसी समय वहाँ पर कीर्तन चल रहा था। तो उस समय के उन दिनों में जात पात का काफ़ी भेदभाव होता था। तो उन्हें चूँकि वे दर्जी जाति से थे, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। और वे मंदिर के पीछे बैठे और भगवान से वे मन ही मन पूछने लगे कि दरबार में भगवान के दरबार में क्यों ऊँच नीच होता है, अवन सवन का भेदभाव क्यों हो रहा है, मानव में कैसा भेद। समाज के इस ढोकसले को दूर करने की शक्ति दो भगवान। तब वह मन ही मन भगवान से कहते हैं कि समाज में जो ये जो ढोकसला है, ये जो अंधविश्वास है, इसे दूर करने की शक्ति उसे दो। तो लोग मानते हैं कि इस पर अमरनाथ मंदिर का मुख्य द्वार ही उनकी ओर घूम गया। आज भी वह मंदिर पश्चिम मुखी है। यह घटना लोगों के मन परिवर्तन की सूचक भी मानी जा सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ मंदिर का जो मुख्य द्वार है उनकी ओर घूम गया था और वहाँ का अभी भी मंदिर का द्वार पश्चिम मुखी ही है। और ऐसी ही घटना से मन परिवर्तन लोगों की सूचक भी मानी जा सकती है। नामदेव के समय में शिक्षा का प्रचार बहुत कम था। वे घूम घाम कर समाज में ज्ञान का अलख
जगाते रहे। उनके गाए अभंग लोगों में खूब प्रचलित हुए। तो नामदेव के समय में उस समय शिक्षा बहुत ही कम थी, बहुत ही कम लोग शिक्षित थे और वे घूम घूम कर विभिन्न जगह स्थानों में जाके वो शिक्षा का ज्ञान लोगों के मन में जगाते रहे और उनके गाए अभंग लोगों में खूब प्रचलित हुए। संत नामदेव ने पंजाब के भट्टीवाल में अपना आश्रम बनाया। पंजाब में वे लगभग 20 वर्ष तक रहे। आदि ग्रंथ में भी उनका सादर उल्लेख हुआ है। उनकी कुछ अभंग आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित है। तो वे संत नामदेव पंजाब के वो भट्टीवाला में अपना आश्रम बनाया और वे लगभग वहाँ 20 वर्ष तक रहे। आदि ग्रंथ में उनका भी उल्लेख किया गया है और कुछ अभंग आदि ग्रंथ में सम्मिलित है। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाती हूँ और इसके आगे का मैं अध्याय में आपके लिए साथ पढ़ाऊंगी। तो अभी मैं आप लोग को जीवन मूल्य के बारे में बताऊंगी। जैसे करुणा भाव, जिस तरह से उन्होंने कुत्ते की सहायता की, उसके पीछे वे जब वो सूखी रोटी लेके भागा तो उन्हें उसे गले में सूखी रोटी अटक न जाए, इसे उसके लिए घी के साथ खाने के लिए कर सकता चला कि उनके मन में करुणा भाव थी, परोपकार की प्रवृत्ति, और इससे भी उनकी परोपकार की चरित्र थे, वो परोपकारी थे और वे विभिन्न लोगों की विभिन्न तरह से वे सहायता करते थे। फिर है भेदभाव का विरोध करना। तो उनमें वे ऊंच नीच, फिर अवन सवन, इस तरह के जो ये था, तो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे और वो इसका विरोध करते थे। फिर है ढोंग भकोसलों पर चोट। तो ये जो है, जो ऊंच नीच करना, जात पात का भेदभाव करना, इस तरह के ये इसके वे विरोधी थे और वे इसके लिए वो खड़े भी हुए और इसके लिए वे समाज में अनेक सारे कार्य भी किए। फिर है आपका शब्दार्थ। प्रसिद्ध, मशहूर, मानव, मनुष्य, मुख्य, प्रमुख, प्रचलित, प्रचार में। तो क्या है आपका? प्रसिद्ध, मशहूर, मानव, मनुष्य, मुख्य, प्रमुख, प्रचलित, प्रचार में। तो इस तरह के आप लोगों शब्दों को याद करना है और अगर आपको इसका आपको स्पेलिंग में कोई दिक्कत हो तो आप इसे लिख के प्रैक्टिस करें। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये क्लास समझ में आ गया है। तो आज मैं अपनी क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।